इस वीडियो में मेरी प्रकाशित दो महानायकों जननायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनियों पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्रकाशक की ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर क्लिक करें। मैं प्रहलाद तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती। भारत के राजनीतिक मंच पर सर्वाधिक आक्रामक, विवादास्पद, लोकतंत्र के प्रहरी, क्रांतिकारी मसीहा थे राम मनोहर लोहिया। वे भुखमरी, गरीबी, अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे। भारत विभाजन का दंश उन्हें सालता रहा। सत्ता दल यानी तात्कालिक कांग्रेस पार्टी को वे अपराधी मानते रहे, जिसने सत्तारूढ़ होने की जल्दबाजी में विभाजन को औपचारिक मान्यता देकर समस्याग्रस्त, धार्मिक उन्माद से परिपूर्ण, विखंडित भारत स्वीकार किया। समझौता उन्होंने अपनी पार्टी से भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी का अंतःकलह और अंततः विभाजन भी उन्होंने देखा। अकेले चलते रहे, सत्ता से पर्याप्त दूरी बनाए रखी। चीन ने हमला करके भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जमीन को बंजर बताते रहे और निष्क्रियता का परिचय देते हुए सौहार्द की चर्चा करते रहे। लोहिया ने उस राष्ट्रीय शर्म की सरकार को हटाने के लिए आंदोलन किया। अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व और औपनिवेशिक गुलामी से वे बेचैन थे। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के माध्यम से हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे। लोहिया की वैचारिक संपदा का विस्तार सीमातीत है। उसमें इतिहास, धर्म, दर्शन, सामाजिकता का स्वतः समावेश है। पौराणिक प्रतीकों का आधुनिक संदर्भ में व्याख्या अभिनव है। लोहिया के राजनीतिक क्रांतिकारी, आक्रामक व्यक्तित्व के अन्य पक्ष भी उल्लेखनीय हैं। मनुष्य के 2 प्राप्तव्य हैं, ईश्वर और स्त्री। इसमें ईश्वर को मैंने देखा नहीं और मुझे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जो मुझे स्वीकार कर सके। हे भारत माता, हमें शिव की बुद्धि, कृष्ण का हृदय और राम की वचन और कर्म की शक्ति प्रदान करे। द्रौपदी की निर्भयता, साहस, समझदारी, ज्ञान जैसे गुणों से युक्त कोई स्त्री किसी भी राष्ट्र में नहीं किसी कालखंड में है। भारत की समस्या का समाधान न पूंजीवाद के पास है और न ही मार्क्सवाद के पास है। इसी तरह न नेहरूवाद के पास है और न ही कांग्रेसवाद के पास। हम भूमि सेना, अन्न सेना को गठित करें और करोड़ों एकड़ जमीन को उपजाऊ बना दें। छोटे छोटे बांध और तालाब आदि बनाकर जल की आपूर्ति का काम भी कर सकते हैं। रोजगार के इससे अवसर मिल जाएंगे। हर क्षण प्रवाह भी है और शाश्वत भी। मानव सभ्यता का क्षरण और निर्माण समांतर प्रक्रियाएं हैं। अंग्रेजों द्वारा निर्धारित मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच की सीमा रेखा नहीं हो सकती। कैलाश मानसरोवर और ब्रह्मपुत्र नदी ही भारत की सीमा है। सरकार अनिवार्य सेवा भर्ती का काम करें ताकि हम तिब्बत के पठार तक सीधे पहुंच सकें। कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, अंग्रेजी हटाओ, हिंदी अपनाओ, उनके सूत्र वाक्य हैं। अपनी मृत्यु के पूर्व 5 साल पहले लोहिया ने कहा था, लोग मेरी बात सुनेंगे, शायद मेरे मरने के बाद, लेकिन किसी दिन सुनेंगे जरूर। वे मृत्यु पर्यंत विद्रोही बने रहे। आधुनिक भारत के महान नेताओं में थे। यहाँ तक कि स्वतंत्र भारत में भी उन्हें तत्कालीन सरकार ने कैद में रखा।
उनका समाजवाद आयातित नहीं, अपनी जमीन से जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी के प्रति गहन आस्था थी। विरोध की स्थिति में भी वे उनके साथ रहे। लोहिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग। गांधी की अस्थि कलश यात्रा में नेहरू अचकन, टोपी और जूते पहने बापू की अस्थियों वाली गाड़ी में चढ़ गए। लोहिया ने नेहरू की टांगें पकड़कर नीचे खींच ली। नेहरू नीचे आ गए। लोहिया ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जूते पहने गांधी के प्रति श्रद्धा दिखा रहे हो। दूसरा, लोहिया ने नेहरू द्वारा कश्मीर के प्रश्न को यूएन में ले जाने का विरोध करते हुए उसे भयंकर भूल और राजनीतिक असफलता करार दिया। गति परिवर्तन यानी फ्लक्स का क्षण पदार्थिक है तथा नित्यता यानी इटर्निटी का क्षण आध्यात्मिक भी। सामीप्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएसी, गति परिवर्तन और नित्यता के क्षणों का संयुक्त होना ही सामीप्य सिद्धांत है। निजता और संपत्ति साथ साथ नहीं चल सकती। अभिशप्त दिल्ली के दो नाम हैं, दिल्ली और दहली। दिल्ली को वे हसीन और उल्टा मानते हैं, जिसका कोई पति नहीं रहा, उसने प्रेमी भी नहीं बनाया, वह विश्व की निष्ठावान और अडिग वेश्या बनी रही। उसमें कुछ कुछ प्रेमिका, विवाहिता और छिनाल के गुण मिल जाएंगे। यहाँ इस वीडियो का भाग 1 समाप्त हुआ। इसके भाग 2 में मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विषय में चर्चा करूंगा।